बौद्धः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हं नित्यत जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। परमात्मा एक है। यम शैवाः शिवम समुपासते, शैव लोग उसको शिव उपासना करते हैं और वेदांती ब्रह्म। परमात्मा क्या है? ब्रह्म स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वेदांती कहते हैं। और करते थे नैयायिका बौद्धः बुद्ध इति, बौद्ध उसको बुद्ध कहते हैं, नैयायिक उसको कर्ता कहते हैं, जगत का कर्ता है और प्रमाण भी देते हैं। नैयायिकों का प्रमाण है चित्यांकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् पटवत घटवत इत्यादि। नैयायिकों का प्रमाण है। जहां जहां कार्य है वहां वहां किसी न किसी कर्ता के द्वारा निर्मित है। जगताम यज्ञनो कर्ता कुलाले न विना घटा विना चित्रकारं चित्रम स्वतैव भवेत् तदा। यदि घड़ा है तो निश्चित रूप से उसको कुलाल ने निर्मित किया। यत्र यत्र कार्यत्वं तत्र तत्र कर्तृजन्यत्वं, तो ऐसा देखा जाता है। तो इस प्रकार से मीमांसक कर्म कहते हैं और जगत को अर्हन कहते हैं। परंतु नाना रूपों में सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल बन करके, वही नहर नदियां गहरी बना और बाद में समंदर में जल समाया। तो देखो समंदर से उठा, बादल में गया, बादल से बरसा, फिर नदियों में, फिर समंदर को मिला। अब कहते हैं कि टंकी का जल है, कोई कहता है कि ये नाली का जल है, कोई नदी का जल है, कोई तालाब का जल है। भाई जल भले दिखते अलग अलग, लेकिन है तो सागर से आया हुआ और बाद में मिलेगा भी सागर को। तो नाना अवतार जितने भी हैं, नृणाम एको, महिमा स्तोत्र में कहा नृणाम एको गम्य पयसाम अर्णव इव, पयसाम अर्णव इव नृणाम, तुम एको गम्य। समस्त मनुष्यों को प्राप्त करने वही परम तत्व परमात्मा है। और वही नाना परमात्मा व्यापक निर्गुण निराकार, वेदों में उसका स्वरूप कहा। वो शब्द से रहित, शब्द स्पर्श रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्चयत् अनाद्यनंतम मातः परम ध्रुवम नीचायतम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। उपनिषदों में कहा कि शब्द स्पर्श रूप रस रहित, नाम रूपादि से रहित, निर्गुण निराकार। भगवद गीता में कहा अव्यक्तो यम चिंतो यम अविकार्यो यम उच्यते। सब प्रकार से परमात्मा कथित है, पर उसका न नाम है न रूप है। वही व्यापक निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व है। पर उसको पाएंगे कैसे, समस्या है ना। इसलिए वो परमात्मा सगुण साकार बन के आता है, माया का स्वीकार करते हैं। वेद स्तुति में कहा कि जय 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 है जाम जित दोष गृभित गुना तमसि यदात्मना समरुद्ध समस्त भगः अग जगदोक साम अखिल शक्ति बोधकते क्वचित अजयात्मना चरतो चरे निगमः। क्वचित अजया आत्मना अनुचरे निगम, अपने माया को स्वीकार करके नाम रूपादि को प्रकट होता है, गुण आदि आदान कर लेता है। तो उस नाम को, उस गुण को श्रुति कहती है वो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। विष्णु सहस्त्र नाम में, महाभारत में नाना भगवान के नाम है, रूप है। क्योंकि परमात्मा की क्रिया, परमात्मा की लीला अनंत है, इसलिए क्रिया के अनुसार उसके नाम भी है, उसके रूप भी है, उसके लीला भी है, उसके गुण भी है।
तो जब सगुण साकार नाम रूप आदियों से गुण आदि आदान उसमें आरोपित हो जाते हैं तो उसी को मिथ्या आरोपित गुणों को लेकर के श्रुतियां श्रुति स्मृति और पुराण आदि प्रभु का वर्णन करते, वही निर्गुण निराकार व्यापक परब्रह्म तत्व परमात्मा है। तो वो अवतीर्ण क्यों होता है, क्या कारण है? तो कहते हैं कि जब धरती पर भार, पाप का भार होता है। आप कहोगे कि धरती पर कितना भी बोझ रखो तो धरती पर कभी भार नहीं होता है। यदि धरती पर भार होता है तो किस चीज का? कहते पाप का, अधर्म का, अत्याचार। जब अधर्म होते हैं, अत्याचार होते हैं और अभिमानी असुर बढ़ते हैं और देवता आदि त्रस्त होते हैं और संत महापुरुषों के यज्ञ जप तप साधन उसमें बाधाएं पड़ती हैं तो अधर्म बढ़ने लगता है। और जब अधर्म बढ़ता है तो फिर धरा वो भार सहा नहीं जाता। सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को अद्भुत कथा सुनाते हैं। राजा ने प्रश्न किया कि परमात्मा अवतीर्ण क्यों होते हैं महाराज? तो भगवान सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाते कि राजन, जब धरती पर बहुत पापों का भार बढ़ता है। और गोस्वामी तुलसी बाबा रामायण में लिखते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, हाँ बाढ़ ही अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीर, तब परमात्मा अनेक अनेक रूप धारण कर लेता है। और भगवत गीता में यह आया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति तदा तदा तब क्या होता है? परमात्मा अवतीर्ण होते। संभवाम्यात्म मायया, अहम संभवामि। संभवामि का कर्ता अहम ही है, प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च। हाँ, प्रयोग किया हो सर्वनाम का तो भी कर्ता उसका ही। कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, सृजामि अहम, या प्रयोग किया अहम सृजामि। कैसे? सृज विसर्ग धातु है, अर्थात उत्पत्ति अर्थ। तो अवतीर्ण होता हूं इसका अर्थ यह है परमात्मा का जन्म नहीं होता है। परमात्मा का जन्म नहीं होता है। क्यों? जन्म साधारण व्यक्ति का होता है। जन्म के लिए प्रारब्ध कर्म चाहिए और अनंत जन्मों का प्रारब्ध कर्म जो संचित के रूप में रहता है और वही फल देने को जब आता है तो उसी को शास्त्र में प्रारब्ध कहा। और वही प्रारब्ध का फल भागवत में लिखा है, कर्म ना जायते जंतु, और कर्मणा दैव नेत्रेन जंतुर देहोपपत्तये, तृतीय स्कंद में भी कहा, दसवें स्कंद में भी कहा, कर्मणा जायते जंतु कर्म नैव विलीयते, सुखम वा यदि वा दुखम कर्म नैवाभिपद्यते। कर्मणा दैव नेत्रेन जंतु देहोपपत्तये। तो कर्म चाहिए और कर्म का फल भोग के लिए ही जन्म मिलता है। शास्त्र में भोग की व्याख्या की है, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग का। भोग क्या चीज है? सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार। अन्यतर माने दोनों में से, अन्यतम माने सब में, दोनों में। तो अन्यतर दोनों में से सुख अथवा दुख, ये तो कहते हैं सुख अथवा दुख भोगने के लिए, कभी सुख होगा तो कभी दुख होगा, ये दोनों भोगने के लिए क्या होगा? मानव देह है। यद भोगायतनम तदेव शरीरम, चेष्टा आश्रय न्याय में भी लक्षण किया है उसका। यद भोगाय आयतनम आश्रय शरीर, भोग का साधन शरीर मात्र ही है, इसलिए ये देह है। तो मानव देह कर्म के अनुसार आता है, परंतु क्या परमात्मा का कोई प्रारब्ध कर्म अवशेष है? कोई कर्तव्य कर्म है उसका? ना। अब भगवान का फिर जन्म कैसे हो सकता है? क्योंकि कोई भी वस्तु के लिए कोई प्रमाण होना चाहिए। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण से हो अथवा प्रमाण से हो। हाँ,
न तो कथन मात्रेण, और कई ऐसा कह दिया ऐसा है वैसा ऐसा नहीं। तो गजेंद्र मोक्ष 10वें स्कंद के कहते हैं 8वें स्कंद के 3रे अध्याय के 8वें श्लोक में कहा, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म न नाम रूप गुण दोष एव, न नाम रूपे, नाम च रूपम च, कहते हैं नाम रूपे द्विवचन है, न तो उसका नाम है न उसका रूप है, न गुण है उसमें न दोष है, तथापि लोकाप्य संभवाय स्वमायया तन अनुकाल मृच्छति, तथापि तो भी वो जगत का सृजन करने के लिए, फिर पालन करने के लिए और अंत में अपने में विलीन करने के लिए वो परमात्मा अवतीर्ण होते हैं, और साथ में धर्म की रक्षा करने के लिए संभवाम्यात्म माया। फिर भगवान ब्राह्मणों की संतों की रक्षा क्यों करते हैं? आगे के श्लोक में कहते हैं कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। तो संत ब्राह्मण की रक्षा करने की क्या जरूरत है कि वो रहते हैं तो पूजा पाठ करेंगे, नित्य भजन करेंगे, आराधना करेंगे, तो उससे क्या होगा? धर्म बढ़ेगा नहीं, और धर्म की रक्षा हो जाएगी, और दुष्टों का संहार करूंगा मैं। साथ में ब्राह्मणों को संतों को रक्षण करते हुए परित्राणाय साधुनाम, और साथ में कहा विनाशाय च दुष्कृता, दुष्कृताम विनाशाय च, जो दुष्ट है प्रवृत्ति के, दुष्ट प्रवृत्ति के, उनका विनाश करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। मेरा जन्म कर्म नहीं है तो भी, और गीता में भी कहा, क्या कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, एवं यो तत्वतः मां वेत्ति हिम मे जन्म मे कर्म दिव्यम एवं यो वेत्ति त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जियो, देहम त्यक्त्वा पुनर्जन्म नयेति माम एव एति इति, इति अन्वय, ऐसा अन्वय भी होता है। तो वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा तत्व शुद्ध पर ब्रह्म ही है, पर वो जगत का रक्षण करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए परमात्मा अवतीर्ण होते नाना रूपों में। उनमें से सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना गया, पूर्णतम अवतार माना गया। कोई कई अवतार हैं, कला अवतार है, अंश अवतार है, अंशांश अवतार है, आवेश अवतार है, पूर्ण अवतार है, और पूर्णतम अवतार, परिपूर्णतम अवतार कृष्ण है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे, भागवत में भी लिखा है। नाना अवतार है प्रभु के, परंतु सबको प्रसन्न करने के लिए परमात्मा अवतीर्ण होते हैं। तो परीक्षित पूछते हैं, महाराज कैसे प्रकट हो गए, कृपा करके हमको बताइए। जब पाप बढ़ने लगा, भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब पाप बढ़ने लगा तो कहते हैं कि परमात्मा जब सोच रहे हैं तो धरती पर बहुत पाप बढ़ने लगा, तो धरती बड़ी दुखी हो गई, और धरती दुखी होकर के गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास चली गई। यहाँ पर भागवत में लिखा है, गौर मुखी घिन्ना कृदंती करुणम विभो, कहते आक्रांता भूरि भारेन ब्राह्मणम शरणम ययो, गौर भूत्वा अश्रुमुखी घिन्ना कृदंती करुणम विभो, उपस्थितांत के तस्मै व्यसनम स्वम अवोचत। और वो गाय का रूप धारण करते हुए पृथ्वी गई, नेत्र में आंसू थे, और ब्रह्मा जी को अपनी सारी कथा सुनाई। ब्रह्मा तदुपाधार्थ सह देवेश तथा सह, और कहते हैं जगाम स त्रिनयनस तीरम क्षीर पयो निधे, सत्रिनयन, सत्रिनयन, त्रिनेत्र किसके हैं? भगवान शिव के। त्र्यंबकम त्र्यंबकम यजामहे, लिखा है। अम्ब शब्द का अर्थ क्या है? नेत्र।
तो इसलिए त्रिनयन, त्रिनयन माने भगवान शिव, सत्रिनयन माने शिव के साथ, हाँ? कौन? ब्रह्मा जी और अनेक देवताओं को साथ में लेकर के कहते हैं कि क्षीर पयो निधे है तीरह जगाम, जगाम जगाम जगमतुहु जगमुहु, व्याकरण भी पढ़ो साथ में। गम धातु का लिट लकार का प्रयोग है जगाम, ब्रह्मा जी चले गए नहीं इसलिए तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम कृषा कपिम पुरुषम पुरुष सुप्तेन उपस्तस्ते समाहितः। और वहां देवताओं के साथ में क्षीर सागर में शयन कर रहे थे भगवान विष्णु, हाँ? और वहां जाकर के देवता भगवान शिव और ब्रह्मादि पुरुष सुक्त का पाठ करने लगे। हरि ओम सहस्त्र शीरेखा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। आगे सभूमि गुं सर्वत्र स्मृत्वा तिष्ठत दशांगुलम, नहीं बस इतना ही बहुत है, आगे क्यों? तो परमात्मा कैसा है? अनंत, सहस्त्र शीर्षा माने हजारों सिर जिसके है, नेत्र हाँ हजार है, आंख भी हजार है, चरण भी हजार है, हाँ? हाथ भी हजार है, हाँ? परमात्मा का रूप ही अनंत है। और जब परमात्मा का स्तवन किया तो वेद पाठ चल रहा था, ब्रह्मा जी को लग गई समाधि। गिरम समाधो गगने समीरिताम, समाधि लग गई ब्रह्मा जी को और आकाशवाणी हो गई। निशम्य वेदास दृशानुवाच, और वो आकाशवाणी सुनकर निशम्य श्रुत्वा, सुन करके ब्रह्मा जी आकाशवाणी सुनी। क्या आकाशवाणी सुनी ब्रह्मा जी ने? पृथ्वी के मन में जो कष्ट थे उसके विषय में, और ब्रह्मा जी ने सबको सुनाया। कहा कि अभी अभी मैंने समाधि में जो आकाशवाणी सुनी, देवताओं डरो मत, पृथ्वी घबराओ मत, हाँ दुखी मत हो, अब मैं सुनाता हूँ। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने वो आकाशवाणी सुनी। क्या? बोले देखो, गांग पौरुषिम में शृणु शृणुता अमरा पुनः अमरा अजराह अमराह देवता। हे देवताओं, हे गोमाता, हे सभी देवताओं, हे भोलेनाथ, आकाशवाणी सुनो। मैंने सुनी। परमात्मा तो ये सब लीला को जानते हैं हमारे से पहले, और हम तो उनके पास कहते हैं कि यहाँ आए हैं और ये बताने के लिए, लेकिन वो तो पहले से ही जानते हैं। पूर्वे रे वो पुंसा अवधृतो हो धरांजरो हो, पहले से ही परमात्मा जानते हैं। इसलिए परमात्मा ने मुझे आकाशवाणी के माध्यम से सब बताया। और अब देर मत करो, शीघ्र अतिशीघ्र परमात्मा अवतार ग्रहण करेंगे। तुम भी उस परमात्मा का लीला में, देवता तुम भी परमात्मा का लीला में जल्दी से जल्दी क्या करो, वहां जाकर के हाँ गोप गोपियों का रूप धारण करो, क्योंकि भगवान आने वाले हैं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनैश्चते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। आप लोग भी सबके सब लीला में सहयोगी बन जाओ। वसुदेव कलानंत सहस्त्र वदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। वासुदेव कलांत, जो वसुदेव की कला में जो वासुदेव यानी कि बलराम, सहस्त्र वदन अनंत जिसको कहा, सहस्त्र वदन है उसके जिह्वाएं, शेष सहस्त्र कहा उसको। पुरुष पर है, कहते हैं कि अग्रतो भविता, वो बड़ा बन करके आएगा। कौन? बलराम। हाँ, अग्रतो भविता देवो हरे हे प्रिय चिकीर्षया, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, राम अवतार में छोटे बन गए थे, अब बड़े बन के आए बलराम जी, आएंगे सब। क्या? विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितः जगत अधिष्ठा प्रभु नांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। ये भी बताया कि विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत यया, जिसके द्वारा इदम जगत सम्मोहितम, वो परमात्मा की माया वो भी प्रकट होगी। हाँ,
सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से उस आकाशवाणी ने समाधि में ब्रह्मा को बताया, ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बताया। इत्यादि आमरणा आमर गणान प्रजापतिर पतिर विभु आश्वास्य च महिम गोभीर स्वधाम परमम ययो, आश्वासन दे दिया और अपने अपने धाम में सब लोग चले गए। और सूरसेनो यदुपति, सब लोग जानते हैं सूरसेन यदुपति यादवों के पति थे, मथुरा के राजा थे सूरसेन महाराज। मथुरान सूरसेनांष्ट विषयान बुभुचे पुरा, ये सब लोग जानते हैं, प्रसिद्ध है सब। और राजधानी तक उनकी वो राजधानी थी मथुरा, भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, जहाँ नित्य परमात्मा के सानिध्य वो मथुरा नगरी है। हाँ, इस प्रकार। और कहते हैं कि आप लोगों ने सुना जो सुरसेन थे, है ना, सुरसेन के ही पुत्र हो गए कौन? आनकदुंदुभि वसुदेव। और उनका विवाह, वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ। और देवकी जो थी कंस की बहन थी। उग्रसेन का